हम नेउरा में हैं, जो चैनपुर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कितना विकास हुआ बीते 7 सालों में, क्योंकि पंचायत चुनाव नज़दीक है। उम्मीदवार उतरेंगे, आएंगे, अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। कितना विकास हुआ पिछले 7 सालों में? काम ही नहीं किया हैं? जिला परिषद तक काम ही नहीं किया, जीरो में है वो। अच्छा। हाँ, और मुखिया जी? अब मुखिया जी पंचायत में तो का दाना काम किया, अब क्या करेगा? अब काम अब कुछ नहीं, अब नलियों के लिए पूरा बढ़िया नहीं, अब नहीं हुआ है। बात ये लाइन में है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। क्या काम होना चाहिए था आपके हिसाब से, और क्या अधूरा रह गया? देख बताओ ना भैया, जाके रोड देखा, मेन रोड जरूरत हवा, ये मुखिया के काम बा। तब नहीं जाके देखिए, देखे की चीज है। पानी की व्यवस्था क्या है? बहुत दिक्कत है, तो पानी के तो पत्ते नहीं हुआ। कौन टंकी? इधर जब मुखिया का चुनाव हुआ, दूसरा मुखिया है, तो 2 साल भर चला, साल भर के बाद पानी बंद हो गया। अब उसके बाद पानी नहीं? नहीं, एकदम बंद है। तो आप लोगों ने दरखास्त नहीं लगाया? क्या दरखास्त लगाइएगा, सब उन लोग हाला गुला हुआ, सब शांत हो गया। फिर कितना जनता का फुर्सत है, कमाने खाने में है तो क्या करेगा? कितना धरना प्रदर्शन मतलब करेगा आदमी, बताइए। कोई काम विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं आपसे मिलने? कोई नहीं अभी तक आता है, अब शुरू हुआ है, अब थोड़ा बहुत इधर उधर। हाँ, जब चुनाव आ गया तो सब आ रहे हैं। आप बताइए, पंचायत चुनाव आने वाला है 7 सालों के बाद। 7 सालों में कितना विकास हुआ आपके चुनाव में? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, हमारा क्षेत्र सबसे पीछे है। इसलिए कि 7 सालों में अभी तक ये मेन रोड जिसको कहते हैं, जो चलने वाला है, जब वो पथ का निर्माण जो सब कोई चलता है, उसको नहीं करवा पाया, तो बाकी तो अंदर है तो उसको क्या करवा पाया? जो रोड पर दिख रहा है वो नहीं हो पाया, तो आगे क्या होगा? ठीक है। रही बात की विकास, तो यहाँ लोग सिर्फ कोई भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक दलों का शुरू से ही यही चलता आ रहा है। और कोई आज नई रूटीन और कानून और हिसाब नहीं है। जो पुराना रिवाज रीति चल रहा है, कोई फेरबदलाव नहीं। फेरबदलाव अगर कुछ हुआ तो तोड़ने के लिए कहा, हम हिंदू हैं, तू मुसलमान है, तू पूजा करो, नमाज पढ़ता, अजान बंद करो, घंटा बंद कर। इसके अलावा कुछ विकास में नहीं दिख रहा। सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ है तो क्या बोलते हैं वो, उपद्रव का विकसित हुआ है। कई सेना पैदा ले लिए हैं। अच्छा, यहाँ ज़रूरत है एकता और अखंडता की। विकास तो खुदे हो जाएगा। और रही बात की विकास, इस क्षेत्र में विकास भी का होगा जहाँ लोग जागरूक नहीं है, जिसको खुदे शिक्षा नहीं है। हमको का चाहिए, हमको पते नहीं है। अच्छा। आपसे मांगेंगे का? अच्छा, बहुत शानदार बात। हमको पता रहेगा तब ना कि हमारा हक का आ रहा है, हमको का चाहिए, और हमारा काम वहाँ से आ रहा है, हमको वो सब पते नहीं है। तो हम मांगने भी कहाँ जाएंगे? वो बताने वाले वो तो कहते हैं कि हमारा पॉकेट में आवे, कहा जरूरी है ओकरा बतावेला। आधा रख नहीं, आधा तो वहाँ कागज पर पास होइए गए। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पेयजल, पानी की, बिजली की। 2 चीज़ देखिए, सरकार दूसरे तरफ कर दिया कि मतलब कंपनी बराबर देगी। 22 घंटे का दिया कि नहीं, 22 घंटा 20 घंटा हम बिजली देंगे, 4 घंटा नदारत। हम लोग तो अब यही प्लान बना रहे हैं कि टोटल लाइनों को हटा के अपना अपना घरों पर एक सोलर बैठा लो, जितना चलेगा उतना ही चलेगा। तो क्या करेगा? मजबूरी में बिल लेने भी आ जाओगे। अच्छा, उसमें भी डबल बिल, 1 मीटर अलगे ठोक के जा रहा है, एगो सरकारी बिल आ रहा है, 2 गो बिल, बहुत कंप्लेन आएगा ऐसा। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो कहने का मतलब इस हम लोग सुधारेंगे कि आप ऊपर बैठे हैं तो आप देखिएगा। कोई व्यक्ति अगर विकास का एजेंडा लेके आता है, तो क्या ऐसा एजेंडा होगा कि आप अट्रैक्ट होइएगा, कि आपको लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति है जो ये मेरे हक की बात कर रहा है और मैं इसको ऐसे वोट दूंगा? पहले तो हमें एकता और अखंडता चाहिए। इसलिए कि अभी सबसे जो बड़ी पॉइजन है वो फूट की है हर जगह पे। तो हम चाहेंगे कि कोई ऐसा मंत्र या ऐसा कुछ कार्य किया जाए जिसमें कि फूल, जैसे कि गुलशन में हर वक्त हर किस्म के फूल खिलते हैं, उसी तरह हमारा हिंदुस्तान है। उजरा पगड़ी भी खिलना चाहिए, लाल पगड़ी भी खिलना चाहिए, और मतलब तरह तरह के रंग बिरंगे जैसे फूल होते हैं हिंदुस्तान में, उस तरह के पहले खिलना चाहिए। तो यहाँ तो लाल देख के चरखा को गुस्सा आ रहा है, चरखा को देख के करीबा का गुस्सा आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। तो ये ऊपरे से यहाँ तक बात तो रहेगी नहीं आगे तक। तो मैं ऊपर वालों से ही आग्रह करता हूँ कि ये हिंदुस्तान है, इसको पहले गुलशन हर तरह के जो फूल खिले हैं उनको खिलने दीजिए। जब एकता और अखंडता होगी, विकास अपने आप हो जाएगा। लेकिन यहाँ टूट है,
शिवसेना पैदा हो रहे हैं, भरम सेना पैदा हो रहे हैं, अली सेना पैदा होंगे। आप सताइएगा किसी को तो वो तो भाई लेकर तैयार होगा। वही कहता है कि हक के लिए आवाज़ उठाया तो बागी कहलाया और हथियार उठाया तो आतंकवादी। तो कहने का मतलब है कि पहले एकता और अखंडता देखी जाए, विकास खुद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नेवरा के लोग। इनका कहना है, इनकी शिकायत है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो आते नहीं हैं मिलने और उन्होंने अमूमन कोई काम नहीं किया। साथ ही साथ ये भी कहा इन्होंने कि जो आने वाली जो नेता हैं जो अपने एजेंडे को लेकर आएंगे, विकास के एजेंडे को लेकर आएंगे, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा होना चाहिए वो एकता और अखंडता का होना चाहिए। अगर वो लेकर आएगा तो हम उसे वोट करेंगे। बाद में जो विकास का मुद्दा है उसको लेकर पहुँचेंगे तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रतिनिधियों को वोट किया जाएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ बाइस्कोप, मैं हूँ सचिन आर्य।